हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल, सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। पोल्काडॉट एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन का ब्लॉकचेन है। जी हां, आपने सही सुना, ब्लॉकचेन का ब्लॉकचेन है ये प्रोजेक्ट। क्या है इस प्रोजेक्ट के बारे में पूरा फंडामेंटल डिस्कस करते हैं, टेक्निकल वाइज भी देखेंगे कि इस मार्केट में हम क्या एक्सपेक्ट कर पा रहे हैं, कितना इसका प्राइस हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें, इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो। अगर आप इन डेप्थ डिटेल में ऐसे और भी प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बताइए कि आपको अगला प्रोजेक्ट कौन से टॉपिक पे चाहिए। ये प्रोजेक्ट भी हमसे हमारे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था, तो हमने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बनाते हैं, सबको बताते हैं कि आखिरकार इसके फंडामेंटल क्या है और ये प्रोजेक्ट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। थोड़ा सा वीडियो बड़ा होने वाला है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग इसी तरीके के इंटरेस्टिंग कंटेंट को एंजॉय यहाँ पे कर सकें। तो ठीक है, देखो प्राइसेस तो अपनी जगह रहती हैं, प्राइसेस को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं इसके पूरे कोर फंडामेंटल के बारे में। फिलहाल में $5 के आसपास ये चल रहा है, तो एक बेहतर एक्यूमुलेशन का हमारे पास मौका है पोल्काडॉट को इस टाइम पे भी एक्यूमुलेट करने का। पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो इसकी टोटल सप्लाई मतलब मैक्सिमम सप्लाई इनफाइनाइट है। क्यों है उसका रीजन भी मैं बताऊंगा। एंड टोटल सप्लाई 1.328 बिलियन के आसपास है, जिसमें से सर्कुलेटिंग सप्लाई 1.22 बिलियन है। पर हम इसकी टोटल जो सप्लाई है उसी को भी कंसिडर करके चलेंगे, क्योंकि हम 1-1.5 साल की बात कर रहे हैं, तो ये सप्लाई मार्केट के अंदर यहाँ पे आ जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार पोल्काडॉट को हम ब्लॉकचेन्स की ब्लॉकचेन यहाँ पे क्यों कह रहे हैं। देखो, बहुत बड़ा सारी चीज़ें हैं जिसके में से मैंने कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए छाटी हैं और इसको मैं आपको बताता हूँ कि इसको क्यों बोलते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा समझा भी दूंगा विथ अ डायग्राम। तो सबसे पहली बात कि ये एक नेक्स्ट जनरेशन ब्लॉकचेन है लेयर 0 प्रोटोकॉल की। अगर हम लोग ये बात करते हैं आज की डेट में भी कि आपके पास ब्लॉकचेन्स में प्रॉब्लम क्या क्या है। देखो, ब्लॉकचेन्स जितनी भी बन रही, जैसे अगर हम इथेरियम की बात करते हैं, अगर आपके पास इथेरियम की ब्लॉकचेन है तो उसमें प्रॉब्लम क्या क्या है। जैसे स्केलेबिलिटी सबसे बड़ा इशू है, जिसकी वजह से आपको वहाँ पे L2s चाहिए होती है, अब तो L3s भी आ जाएंगी थोड़े टाइम में। दूसरा, यहाँ पर आपको आपके डेटा की इंटरपोबिलिटी चाहिए। इंटरपोबिलिटी का काम क्या होता है कि आप कोई भी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको रिसीव कर सको और उसको सेंड कर सको। तीसरी, आपको चाहिए होती है ब्रिज की। ब्रिज का मतलब होता है कि एक तरीके से तो आप जो टोकन स्वैप करते हो वो तो होता ही होता है, लेकिन साथ में एक ब्लॉकचेन से दूसरे ब्लॉकचेन के अंदर जब आप इंटरेक्शन करते हो तब भी आपको चाहिए होता है ब्रिज। एंड चौथी चीज चाहिए होती है आपको स्पीड एंड आप कह सकते हैं कि फीस, जो कि आपकी कम से कम हो। और ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉल्व करता है यहाँ पे पोल्काडॉट। हालांकि पोल्काडॉट उन्होंने ही बनाया है जो कि इथेरियम के आप कह सकते हैं को फाउंडर या सीटीओ यहाँ पे रह चुके हैं, तो उनको जो प्रॉब्लम्स इथेरियम के अंदर यहाँ पे फेस करने को मिली थी या फिर जो इंडस्ट्री वाइज हमें यहाँ पे देखने को मिली है वो सारी पोल्काडॉट के अंदर रिमूव हो जाती हैं। तो पहले हम समझते हैं कि पोल्काडॉट काम कैसे करता है, फिर आपको डिटेल्स में ले जाता हूँ। देखिए, पोल्काडॉट में क्या होता है, सबसे पहले एक बेस लेयर होती है, इसका नाम होता है यहाँ पे रिले चेन। आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, रिले चेन। तो रिले चेन जो है वो आप कह सकते हैं कि मेन चेन है पोल्काडॉट की। मेन चेन मतलब एकदम मेन, जिसके ऊपर सारा की सारा डेटा स्टोर होने वाला है। बिटकॉइन किससे अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो देखो, बिटकॉइन में क्या इशू है कि बिटकॉइन की जो ब्लॉकचेन है आप उसमें कोई डेटा फीड करते हो और उसी से वो डेटा फैच वहां पे कर लेते हो। तो यानी कि बिटकॉइन के पास क्या हुआ, अपनी खुद की एक ब्लॉकचेन है। इथेरियम की अगर हम लोग बात करते हैं तो इथेरियम क्या करता है, इसी पॉइंट के ऊपर अगर हम देखें तो इथेरियम यहाँ पर L2s का सहारा लेता है। तो L2s के अंदर सारा डेटा फैच होता है, फिर वो डेटा आके इथेरियम के अंदर रख दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो पोल्काडॉट है वो बेसिकली इस तरह वर्क नहीं करता। वो ये बोलता है कि यार आप डिफरेंट ब्लॉकचेन बनाओगे तो उससे जो कनेक्टिविटी है वो भी यहाँ पे खराब होंगी और कहीं ना कहीं आपको एक डर भी रहेगा कि आपका जो पूरा की पूरा चेन सिस्टम है वो मतलब आप कह सकते हो कि फोक ना हो जाए। जैसे हमने बिटकॉइन के अंदर फोक्स को देखा हुआ है कि यार बिटकॉइन ने जब फोक किया तो बिटकॉइन कैश बना, बिटकॉइन एसवी बना, बहुत सारे बिटकॉइन के फोक्स करे हुए हैं। डॉगी कॉइन भी कहीं ना कहीं उसी कोड के ऊपर हमें देखने को वहाँ पे मिलता है। लेकिन रिले चेन्स के अंदर सबसे अच्छी बात है कि फोकलेस है, यानी कि आपको कोई भी फोक सिस्टम इसमें नहीं मिलेगा और बिना फोकिंग सिस्टम के भी आप इस चेन को जितना चाहे मर्जी उतना इनोवेटिव और अपग्रेड कर सकते हैं फ्यूचर की डिमांड के अकॉर्डिंग। तो रिले चेन क्या हो गई, ये आपकी जो चेन है ये हो गई आपकी मेन चेन। आप इसको एकदम खतरनाक मेन चेन समझ लो, जिसके ऊपर आपका सारा डेटा आके स्टोर यहाँ पे होने वाला है। ओके, अब ये जितनी भी रिले चेन्स होती हैं ये सारी की सारी कनेक्टेड होती हैं बाय वैलिडेटर्स। आप ये जितने भी स्पोक्स यहाँ पे देखोगे ये सारे के सारे कौन हो गए, इसके वैलिडेटर। ठीक है, वैलिडेटर्स का काम क्या होता है, वो ट्रांजेक्शन को अप्रूव करना जो कि मेन चेन के ऊपर स्टोर होंगे। तो अगर मान लो मैंने एक ट्रांजेक्शन किया, किसी ए पर्सन ने बी पर्सन को किया, तो वो जो ट्रांजेक्शन है वो वैलिडेटर देखेगा, उसको चेक करेगा, उसको चेक करने के बाद वो रिले चेन के ऊपर जाके डिप्लॉय कर देगा। लेकिन इसको हम लोग ब्लॉकचेन्स क्यों बोल रहे थे कि ये ब्लॉकचेन्स की ब्लॉकचेन है, क्योंकि अब इसका इंपॉर्टेंट पैरामीटर आता है कि आपके जो वैलिडेटर्स होते हैं वो बेसिकली यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं
पैराचेन से। जी हाँ, पैराचेन इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये है आपके पास पैराचेन। थोड़ी सी राइटिंग यार ऊपर नीचे हो रही है, आप समझ लेना। तो ये होता है पैराचेन। पैराचेन का काम क्या होता है? पैराचेन होती है L1 सॉल्यूशन, जो कि हमें देखने को मिलता है किसके लिए? पोल्का डॉट के लिए। और पोल्का डॉट की रिले चेन क्या है? L0 सॉल्यूशन, यानी कि लेयर 0। तो लेयर 0 के ऊपर जो भी डेटा फैट आप कह सकते हैं फीड होने वाला है, वो सारा लेयर 1 के थ्रू आएगा। एंड पैराचेन्स में बहुत सारे अपने कुछ रूल्स, रेगुलेशंस, सारी चीजें। फिर पैराचेन की सारा डेटा ट्रांसफर करती है वैलिडेटर को, और वैलिडेटर उस डेटा को फेच करके ला के रख देता है रिले चेन के ऊपर। लेकिन पैराचेन्स का बहुत ज्यादा फंक्शन है, और पैराचेन्स के साथ हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको ब्रिजेस भी देखने को मिल जाते हैं। और इन ब्रिजेस का काम क्या होता है कि जितनी भी अदर ब्लॉकचेन्स है, जैसे मान लो AVX है, ठीक है, आपके पास ये है, या फिर आपके पास मान लेते कि कोई दूसरी ब्लॉकचेन है, जैसे कि एटम की ब्लॉकचेन है, या फिर आपके पास मान लो दूसरी कोई ब्लॉकचेन है, BSC की ब्लॉकचेन है, और ये सब ब्लॉकचेन चाहती है कि यार हमारे पास कोई डेटा है, हम उसको पोल्का डॉट की ब्लॉकचेन के थ्रू या उसके ऊपर रख पाए, या फिर उसके थ्रू हम कोऑर्डिनेट कर पाए। क्योंकि अगर मैं बोलूँ कि यार BSC चेन पे मेरे पास एक डेक्स बना हुआ है, और इस डेक्स पे ना मैंने एक ट्रांजेक्शन करी थी कि जो 10 BNB है वो मैंने सेंड किए थे एक लिमिट ऑर्डर में, जिसको कि मैंने 9 BNB हो गए, मतलब या 11 BNB हो गए, जो भी था। अगर ये डेटा मुझे AVX के पास उसके डेक्स में शेयर करना है, तो अभी तक ये चीज पॉसिबल नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि BSC चेन एक अलग ब्लॉकचेन है, AVX की एक अलग ब्लॉकचेन है। तो दो ब्लॉकचेन को इंटीग्रेट या फिर उसका डेटा आप कैसे फेच कराओगे? या फिर फॉर एग्जांपल इसको सिंपल बताता हूँ, आप ये मान लो कि मेरा एक स्टॉक मार्केट, आप ये समझ लो कि क्रिप्टो का एक एक्सचेंज है मेरा, और इस एक्सचेंज के ऊपर है ना मैं कुछ ना कुछ ट्रेडिंग कराता हूँ लोगों से। लेकिन इसके लिए मुझे चाहिए होता है प्राइस, क्या बिटकॉइन का प्राइस क्या चल रहा है, इथेरियम का क्या चल रहा है, और ये सारा प्राइस मेरा आता है दूसरी जगह से। ठीक है, तो दूसरी जगह पे मेरे पास एक डेटा प्रोवाइडर है जो कि प्राइसेस बताता है। जैसे मान लो कॉइन मार्केट कैप हो गया, CMC को हम यहाँ पे ले लेते हैं, तो CMC हमें सारा डेटा बताता है, और वो डेटा चाहिए मुझे। तो अब हम इंटरेक्ट कैसे करें? मान लो CMC तो BSC चेन पे बना हुआ है, और जो मेरा डेक्स है वो एटम की ब्लॉकचेन पे बना है। तो ये पॉसिबिलिटी थी यहाँ पे कि इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो पाए, डेटा फैच हो पाए, नहीं थी। और इसी गैप को यहाँ पे फिल कर देती है हमारा पोल्का डॉट, या फिर आप कह सकते हो इसकी जितनी भी चेन्स है। तो पैराचेन्स पे क्या होता है, ये जितनी भी ब्लॉकचेन्स होती हैं ये अपने लिए एक स्लॉट खरीदती हैं, लीज आउट करती हैं, जहां पे कि इनको मिनिमम यहाँ पे 10,000 डॉट को लीज करना होता है। और ये लीजिंग पीरियड इनका 6 महीने से लेकर 2 साल के आसपास तक यहाँ पे रहता है। इसका मतलब कि जो भी पैसा ये इस पैराचेन्स के अंदर डालेंगी वो ब्लॉक हो जाएगा इतने टाइम के लिए। और जब भी इनका टर्नओवर खत्म होता है, जैसे 2 साल का 6 महीने जो भी इन्होंने लिया लीजिंग पीरियड, उसके बाद इनको ये टोकन वापस कर दिए जाएंगे कि आपने सही से यहाँ पे काम करा। अब ये जो पैराचेन्स होती हैं, ये आपको पैराचेन्स और ब्रिज का कॉम्बिनेशन ही देखने को मिलता है, और इसके ऊपर आपको यहाँ पे कनेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि और ज्यादा इंफॉर्मेशन को फेच करते हैं जो भी आपकी अदर ब्लॉकचेन्स यहाँ पे होती है। तो ये है इसका पूरा की पूरा कोर कॉन्सेप्ट, जहाँ पे कि आपको जो पोल्का डॉट ब्लॉकचेन है वो एक सेल्फ सफिशिएंट ब्लॉकचेन है, या फिर हम इसे एक तरीके से इंटरनेट भी बोल सकते हैं, जैसे कि हम इथेरियम को बोलते हैं, जिसके अंदर आपको कोई भी थर्ड पार्टी या अलग से आपको कुछ ये लेने की जरूरत नहीं है। एक पूरी की पूरी चेन यहाँ पे सस्टेनेबल है और यहाँ पे पूरी तरीके से काम कर पाती है। लेकिन आप सोचो कि यार अगर ये चेन इतनी सस्टेनेबल है तो इसकी ट्रांजेक्शन स्पीड कम होगी, फीस बहुत ज्यादा होगी, तो नहीं, ऐसा नहीं है। अभी जो ये रिले चेन है ये लगभग यहाँ पे 1 मिलियन ट्रांजेक्शन यानी TPS कर सकती है। 1 मिलियन ट्रांजेक्शन, 1 मिलियन को अगर आप नॉर्मल देखोगे तो 10 लाख ट्रांजेक्शन की नॉर्मली यहाँ पे कर सकती है। इवन दैट ये लोग अभी एक और नई टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहे हैं जो कि है नेस्टेड आप कह सकते हैं रिले चेन। तो उसमें क्या होगा कि उसमें इसकी कैपेबिलिटीज को और ज्यादा एक्सटेंड कर दिया जाएगा, और जहां पे आपको और ज्यादा मतलब हो सकता है शायद 10 मिलियन तक की भी ट्रांजेक्शन देखने को मिले। वो अभी एक कह सकते हैं डेवलपिंग फेज में, R&D फेज में, तो उसको अभी हम लोग नहीं बोल सकते। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब ये होता है हमारा पूरा काम पैराचेन्स यानी कि पोल्का डॉट का। और पोल्का डॉट एक बहुत इंपॉर्टेंट वे इसलिए निकल के आ रहा है क्योंकि अगर मेरे पास मालूम मैंने एक फोन बनाया, उसके अंदर अगर मुझे डेटा चाहिए, जैसे वेदर का डेटा चाहिए, प्राइजेस चाहिए, मुझे चाहिए कि यार कोई ब्राउजर अपना बना दे, कोई डेप एप्लीकेशन बना दे, मुझे इथेरियम से इंटरकनेक्ट करना है, मुझे आवेलान से करना है, मुझे मतलब जितनी भी ब्लॉकचेन से करना है, उसके लिए यहाँ पर हम लोगों को पैराचेन की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। और पैराचेन्स कितनी है हमारे पास? टोटल 100 पैराचेन्स अवेलेबल हैं अभी के टाइम में, जो कि आपको देखने को मिलती है रिले चेन के ऊपर यानी कि पोल्का डॉट के ऊपर, और यहाँ पे आपको अलग अलग कनेक्टिविटीज मिलती हैं। लेकिन अब आप बोलोगे यार सिर्फ 100 ब्लॉकचेन से क्या होगा, हमारे पास तो बहुत सारी ब्लॉकचेन है मार्केट के अंदर, क्या उसका भी इसने कोई सॉल्यूशन निकाला है? तो हाँ, उसका भी सॉल्यूशन है। देखो ये तो 100 स्लॉट ऐसे होगा जहां पे कि बड़ा पैसा चाहिए, क्योंकि 10,000 डॉट चाहिए, 5 से भी करोगे तो अभी $50,000 के करीबन इनको यहाँ पे डिपॉजिट करना पड़ेगा। बट कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो अभी इनिशियल फेज में आए हैं या फिर फ्यूचर में आएंगे। जैसे मान लो अगर मैं कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ और मुझे वहाँ पे कोई डेटा की रिक्वायरमेंट, या फिर मैं बहुत सारी ब्लॉकचेन से कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या 10,000 डॉट्स को स्टेक करना पड़ेगा? तो उसका जवाब है नहीं। आपको क्या करना है कि जितनी भी पैराचेन्स के अंदर जो भी ब्लॉकचेन्स आपके साथ आ रही हैं, इसके अंदर एक और है पाथफाइंडर करके ऑप्शन, उसमें आप क्या कर सकते हो, आप
ऑन द गो करके एक ऑप्शन आपको मिलता है, आप उसको यूज कर सकते हो। इसका मतलब है कि आप जितना टाइम या जितनी देर या फिर जितना पार्ट आप पैराचेन्स का यूज करोगे उस पर्टिकुलर स्लॉट के थ्रू, उतना ही बस आपको पेमेंट करना है इन अ डॉट टोकन। तो सिंपल सी बात क्या हो गई कि आपको सारा काम यहाँ पे डॉट के अंदर करना है। और डॉट टोकन में टोटल अगर हम बात करें तो 3 इसके मेन फेजेस आपको मिलते हैं। सबसे पहला गवर्नेंस के लिए यूज होगा कि आपको ये करना है या नहीं करना है, वैलिडेटर को स्टेक करने के लिए यहाँ पे यूज होता है, और इसका कनेक्टर भी इसको स्टेक करते हैं जो कि वैलिडेटर से अपना शेयर यहाँ पे ले सकते हैं। और इसके साथ अगर बात करी जाए तो डॉट के इकोसिस्टम से ही ये पूरा की पूरा फंक्शन यहाँ पे होने वाला है। तो अगर हम बाकी अदर ब्लॉकचेन से इसको कंपेयर करने की कोशिश करें तो इसका जो फंडामेंटल है वो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है, और ये स्केलेबल बहुत है। यानी कि जो प्रॉब्लम आज के टाइम में लोग सॉल्व करना चाह रहे हैं उसको ऑलरेडी यहाँ पे जो इसके ऑनर थे, हम कह सकते हैं कि आई थिंक गैविन वुड, उन्होंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, और यही सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो जो आप कह सकते हैं जो पोल्का डॉट है वो बेसिकली लेयर 0 है, और यहाँ पे जो इसकी पैराचेन्स है वो यहाँ पे लेयर 1 ब्लॉकचेन से जो कि इसको सपोर्ट यहाँ पे करती है। सो आई होप आपको अब थोड़ा सा समझ आया होगा कि क्यों इसको ब्लॉकचेन और ब्लॉकचेन यहाँ पे बोला गया है, और किस तरीके से यहाँ पे जो आपको डिफरेंसेस हैं अलग ब्लॉकचेन से वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके बाद एक और चीज़ बता दूं कि इसमें एक और नेटवर्क होता है जिसका नाम है कुसामा। तो कुसामा नेटवर्क बेसिकली इसका एक टेस्ट नेटवर्क है। तो अभी तक क्या होता था, अगर हम दूसरे प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वो अपने टेस्ट नेटवर्क अपने ही नेटवर्क के थ्रू रखते थे। जैसे इथेरियम है, तो इथेरियम पे अगर आप कोई भी टेस्टिंग करना चाहते हो तो उसके लिए गोरिल नेटवर्क या फिर जो उसके अदर नेटवर्क थे वहाँ पे आपको उसको यूटिलाइज करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर अगर बात करी जाए तो यहाँ पर इनके पास एक कुसामा नेटवर्क है जो कि आपको रियलिटी में पैसा भी देता है। यानी कि जब आप टेस्टिंग कर रहे हो तो वहाँ पे आपके पास रियल रिवॉर्ड्स भी हैं। तो जितनी भी टेस्टिंग होना है, जितनी भी चीज़ें होना है, सारा कुसामा नेटवर्क पे हो जाती है। और जब एक बार वो चीज़ें फाइनलाइज हो जाती हैं तब उनको पोल्का डॉट अपनी चेन के ऊपर यहाँ पे बुला लेता है, या फिर आप कह सकते हैं कि वो पोल्का डॉट की मेन चेन के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। तो कुसामा इनके लिए एक टेस्टनेट की तरह यहाँ पे वर्क करने वाला है। अब अगर आप पूछोगे कि ये पोल्का डॉट चेन कौन सी है, क्या है, प्रूफ ऑफ वर्क है, प्रूफ ऑफ स्टेक है, तो ये प्रूफ ऑफ स्टेक की चेन है। और हाँ, इन्होंने भी आईडीओ टाइप का कुछ किया है, तो सिक्योरिटी के अंदर आ सकती है, ये चीज़ हम नहीं भूलना चाहेंगे। आर्किटेक्चर मैंने बता दिया कि ये आपकी हेक्सागोनल मल्टी नेटवर्क चेन है, जिसका एक आर्किटेक्चर का आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये वर्क कैसे करती है, तो सबसे पहले बीच में आपको मिलती है आपकी एक रिले चेन, जहाँ पे कि आप अपना मेन चेन इसको कह सकते हो, यानी कि पोल्का डॉट ये वाली चेन है। इसके बाद यहाँ पे वैलिडेटर्स इसके साथ इंक्लूडेड हैं। इसके साथ आपको पैरा चेन्स और साथ में यहाँ पे ब्रिजेस देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे कोलेटरल्स देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर आपको मिलेगी अदर ब्लॉकचेन। तो इसी एग्जांपल को मैंने आपको समझाया था बड़े इजी वे में। आई होप आप समझ गए हो कि अदर ब्लॉकचेन डेटा देगी, कोलेटरल उसको प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस करने के बाद ये डेटा फैटा सब कुछ ले सकते हैं, इमेजेस फिर सब कुछ। उसके बाद ये ब्रिज कर सकते हैं, ब्रिज का पैराचेन के अंदर आएंगे, पैराचेन एक लेयर 1 है, वो वैलिडेटर्स को डेटा देगी, वैलिडेटर्स को वैलिडेट करेंगे कि डेटा सही या फिर गलत है। और वैलिडेटर को यहाँ पे फिशरमैन भी कहा जाता है। तो कोई भी वैलिडेटर जिसका फुल स्टेक वैलिडेटिंग नोड है वहाँ पे फिशरमैन बन सकता है। और ये सारी चीजें जब चेक हो जाएंगी कि हाँ इसने सही डेटा दिया, सही डेटा दिया, सही डेटा दिया, तब जाके उसको पोल्का डॉट की ब्लॉकचेन के ऊपर स्टेबल कर दिया जाएगा। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि पोल्का डॉट की जो ब्लॉकचेन आप यहाँ पे देख पा रहे हो ना, जो ब्लॉकचेन इधर यहाँ पे रन हो रही है, इसके पैरेलल ये सब कंटिन्यूस रन हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये अलग रन कर रहे हैं फिर डेटा को लाके, जैसे कि सुबह इन्होंने प्रोसेसिंग करा फिर शाम को लाके रखे, नहीं, इन्होंने तुरंत डेटा को प्रोसेस किया, तुरंत यहाँ पे भेजा। यानी कि आपको जो स्पीड मिल रही है वो बेटर है, क्योंकि इथेरियम में क्या होता है, अब जैसे L2 ने प्रोसेस किया तो वो अगले ब्लॉक के अंदर उसमें जाती है, फिर जाके वो देगा, अगले ब्लॉक में नहीं हुआ तो अगले ब्लॉक में देगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, रियल टाइम यानी पैरेलल चीजें चल रही होती हैं, जिससे कि आपका डेटा बहुत तेजी से प्रोसेस यहाँ पे हो जाता है। इसी के साथ मैंने आपको बताया कि जो वैलिडेटर्स हैं वो यहाँ पे स्टेक करेंगे अपना नेटिव टोकन डॉट का, नॉमिनेटर्स या फिर आप इनको कह सकते हो कोलेटरल, जो कि आपका यहाँ पर स्टेक करेंगे डॉट अंडर द वैलिडेटर। तो वैलिडेटर को अगर 10% APR मिल रहा है तो इनको उसमें से जो भी रिवॉर्ड है वो मिलेगा। कोलेटरल आते हैं, कोलेटरल हम लोगों के कौन होते हैं, जो कि डेटा पे भेजते हैं। जैसे कि यहाँ पे पैराचेन्स के अंदर ये लोग मैसेज भेजते हैं क्रॉस मैसेजिंग पासिंग के थ्रू। इसका फिशरमैन वही वैलिडेटर्स में से कोई भी बन सकता है। स्केलेबिलिटी के लिए मैंने आपको बताया कि ये लोग शार्डिंग को यूज कर रहे हैं, तो ये शार्डेड मल्टी चेन नेटवर्क है जो कि बहुत सुपर सॉलिड नेटवर्क आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। रिले चेन्स पे हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है कि 100 पैरा चेन्स और 10,000 हम लोगों को वहाँ पे पैरा फाइनल देखने को मिलते हैं। अब जैसे इन्होंने बताया कि नेस्टेड इनकी रिले चेन आने वाली है जो कि रिसर्च के अंदर है। स्पीड की बात करें तो यहाँ पर 1 मिलियन ट्रांजेक्शन पर सेकंड कर पाते हैं, मैंने मन से नहीं बोला, यहीं पे लिखा हुआ है, जो कि आप डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। कॉस्ट भी इनकी कम यहाँ पे हो जाती है, और जो मैंने आपको लीजिंग का बताया था वो यहाँ पे ये 6 महीने से 2 साल की लीजिंग यहाँ पे कर सकते हैं। डॉट की कॉस्टिंग है, स्लॉट को परचेस करना पड़ता है और वो करने का जो ड्यूरेशन है उसमें पैसा वापस हो
हो जाता है। स्मॉल एप्लीकेशन अगर आएंगी तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इनका ऑन द गो भी है, जहाँ पे कि इन्होंने एंट्री बैरियर को भी खत्म कर दिया कि अगर ज़्यादा पैसा नहीं है तो भी आप आओ, थोड़ा यूज़ करो, थोड़े का पैसा दे दो और काम खत्म करो। एंड यहीं पे ये लोग लेयर 1 को पैरा उसमें लेके आते हैं। तो ये है दोस्तों पूरा की पूरा। लेकिन अभी टोकन्स की बातें रह गई हैं। तो टोकन्स आप सोचो क्या, ये तो इनफाइनाइट है तो इसमें तो इसका प्राइस गिर जाएगा। तो हाँ, ये चीज़ आपने बिल्कुल सही सुनी है कि इसके टोकन इनफाइनाइट है। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि डॉट भले इन्फ्लेशनरी टोकन है, लेकिन इसमें अभी तक क्या हुआ है कि अभी जो इनकी सप्लाई है ना, उसका 10% उन्होंने फर्स्ट ईयर में निकाला था, पर अभी तो ऑलमोस्ट इनकी टोटल सप्लाई का टोटल पोर्शन यहाँ पे आने वाला है मार्केट में। लेकिन आगे जो इनके टोकन जनरेट हो रहे हैं वो तभी होते हैं जो वैलिडेटर के रिवॉर्ड होते हैं, यानी कि जितनी ज़्यादा ये ब्लॉकचेन यूज़ होगी उतने ही ज़्यादा वैलिडेटर को रिवॉर्ड मिलेगा और उसके हिसाब से टोकन मार्केट में आएंगे। तो सिंपल सी बात यह है कि आगे चल के इसके टोकन ज़्यादा मार्केट में आएंगे, इसका वैल्यू थोड़ा सा अप डाउन कर सकता है, लेकिन जितना ज़्यादा एक चेन यूटिलाइज होगी उतना ज़्यादा वो परफॉर्म भी करेगी। ये चीज़ भी हमें देखने को मिलती है। पोल्काडॉट के पास अपनी खुद की ट्रेजरी भी है, सारे खर्चे करने के लिए जो हर कोई यहाँ पे रखता है। गवर्नेंस मॉडल मैंने आपको बता दिया है किस तरह यहाँ पे वर्क करता है और फोकलेस ये अपग्रेड्स हैं, यानी कि आपको कोई भी फोक करने की जरूरत नहीं है और आप यहाँ पे क्विकली अडॉप्ट कर सकते हो सारी टेक्नोलॉजी को। इंटरऑपरेबिलिटी में आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि किस तरह ये वर्क करती है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि अगर आप कम्युनिकेशन करना चाहते हो रियल वर्ल्ड की ओरेकल चेन से तो आप डेफिनेटली कर सकते हो और अपने डेटा को फीड यहाँ पे कर सकते हो। पोल्काडॉट के ऊपर अभी तक 300 प्रोजेक्ट ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। अब ये जब लिखा था ये 2018-19 की बात हो सकती है, तो अभी तक तो और ज़्यादा प्रोजेक्ट बढ़ गए होंगे। लेकिन अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें तो डीफाई, प्राइवेसी, डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम, सोशल नेटवर्किंग, आईओटी, गेमिंग, रोबोटिक्स, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन, यानी कि ऑलमोस्ट सारे की सारी दुनिया भर के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो इसके ऊपर यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये था दोस्तों पूरा के पूरा पोल्काडॉट के बारे में, जहाँ पे आई होप आप लोगों को ढंग से समझ आ गया होगा कि पोल्काडॉट क्या है, क्यों ये ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू इथेरियम और आगे चल के पोल्काडॉट अपने आप को कितना ज़्यादा स्केल कर सकता है वो भी हम लोग यहाँ पे चीज़ समझ गए। तो पोल्काडॉट इथेरियम में मेन कॉम्पिटिशन रहने वाला है, क्योंकि इथेरियम इसके लिए कह सकते हैं कि मेन कॉम्पिटिटर रहेगा और पोल्काडॉट अगर इसी चीज़ को स्केल अप और ज़्यादा कर देता है और तेजी से ग्रो कर जाता है और थोड़ी सी यार सप्लाई अगर कंट्रोल कर लेता है तो ये कह सकते हैं कि पोल्काडॉट यहाँ पे विन भी कर सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं प्राइस के बारे में, क्योंकि अब इतनी दूर आए तो प्राइस भी हम जान ही लेंगे। तो सबसे पहले प्राइस को निकालने के दो फैक्टर्स होते हैं, एक होता है टेक्निकल एनालिसिस। अगर हम लोग चार्ट के हिसाब से यहाँ पे बात करने की कोशिश करें तो करेंटली आप देख सकते हैं कि पोल्काडॉट ऑलरेडी इस पॉइंट पे ब्रिच आउट यहाँ पे कर चुका था। अब इसको बहुत लोग फेक आउट भी कह सकते हैं क्योंकि प्राइसेस दोबारा नीचे आए। लेकिन अगर आप पोल्काडॉट के पिछले लास्ट लेवल को देखने की कोशिश करें तो ये पोल्काडॉट के पास एक हैवीली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जहाँ पे कि पोल्काडॉट अभी इस टाइम पे हम लोगों को ऑलमोस्ट एक डबल बॉटम लगाते हुए मिल रहा है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से अगर आप थोड़ा रिस्क प्रिफर कर सकते हो तो डेफिनेटली एक अच्छी रेंज हो सकती है, जहाँ पे अगर आप करीबन 30% से लेकर 45 ही मान लो इसको मोटा मोटा 45% का अगर आप स्टॉप अपना प्रेफर कर सकते हो तो पोल्काडॉट आपके लिए एक अच्छा ऑफरिंग हो सकता है, क्योंकि इसका जो लास्ट हाई है वो सिर्फ 9x के आसपास है और करेंटली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में ये जो प्रोजेक्ट है ये $100 से $150 के बीच में मिनिमम यहाँ पे जा सकता है। तो इसके अगर हम टॉप से बॉटम को अगर हम लोग कवर करने की कोशिश करें फिबोनाची के अकॉर्डिंग, तो फिबोनाची में जो हमारा फेवरेट लेवल होता है वो होता है 2.2 से 2.6 के बीच में, जो कि 119 से लेकर $136 के आसपास है। जो अगर हम आज की वैल्यू से भी यहाँ पे बात करने की कोशिश करें तो लगभग 22x से 25x के आसपास हमें रिटर्न कहीं ना कहीं यहाँ पे दे सकता है। तो ये एक ऐसा जोन होगा जिसमें कि हम मतलब मिनिमम वाला प्रेफरेंस लेंगे। अगर आपको इससे पहले थोड़ा सा सेल आउट करना है तो लगभग $85 के आसपास आप अपना प्लान कर सकते हो। इसके आसपास भी अगर आप सेल आउट करते हो थोड़ा सा पोर्शन तो ज़्यादा बेटर होगा। तो अगर आप आज की वैल्यू में भी देख रहे हो तो आपका रिस्क कितना है यहाँ पे 45%, और अगर आप पहली वैल्यूशन में भी सेल करते हो तो लगभग 15 to 16x के आसपास आप यहाँ पे अजम्पशन लेके चल सकते हो। तो ये है पोल्काडॉट के बारे में मेरी प्राइस प्रेडिक्शन, जो कि $100 से $150 के बीच में रहने वाली है। इसके साथ दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता है, आप सीखना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो हमारे इस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के अंदर, क्योंकि अगर आप कुछ भी चीज़ें करते हो टेक्निकल वाइज तो आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए और इसके अंदर आपको बहुत सारे बेनिफिट देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे कि आपको लाइफ टाइम सपोर्ट, डिस्कॉर्ड के अंदर एंट्री, हर वीक यहाँ पे एनालिसिस और आपको लाइव क्लासेस देखने को मिलती है एंड इसके साथ आपको लाइफ टाइम का सपोर्ट तो यहाँ पे मिल ही रहा है एंड आपको ऑफलाइन वीडियोस मिल जाएंगी जिसको कि आप अपने फेवरेट टाइम के अकॉर्डिंग कभी भी यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि ढेर सारी चीज़ें और आपको जैसे मिलती हैं 25,000 यानी 24,999 के अंदर, जिसमें कि आप इसको ईजिली EMIs के अंदर भी पे ऑफ यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और टेक्निकल एनालिसिस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर और ऊपर आपको QR कोड में भी मिल जाएगी, जाके ज्वाइन करिए। डेफिनेटली आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग ये चीज़ होने वाली है, जहाँ पे आप अपनी स्किल्स को बूस्टअप कर सकते हो और कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर इन चीज़ों को सीख
लेके आप अपने पोर्टफोलियो को भी ग्रो यहाँ पे कर सकते हो। इसी के साथ हम लोग बात करें कि पोल्काडॉट का मार्केट कैप कितना आ सकता है, क्योंकि दूसरा तरीका होता है किसी भी वैल्यूएशन को देखने का। तो अभी के बारे में बात करें तो 6 बिलियन का मार्केट कैप है, और अगर मैं इसकी टोटल सप्लाई को यहाँ पे काउंट करूं और ये चीज देखूं कि ये कितना मार्केट कैप खींच सकता है, तो कम से कम इसका मार्केट कैप 200 बिलियन के आसपास यहाँ पे जा सकता है इस वाली बुल साइकिल में, जो कि इसके प्राइस को $150 तक भी टेस्ट यहाँ पे करवा सकते हैं। तो ये था दोस्तों पूरा की पूरा अबाउट द पोल्काडॉट। आई होप आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा। पोल्काडॉट जैसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट की आप अब इंपॉर्टेंस यहाँ पे समझ पाएंगे, और अगर आपको ऐसे ही कुछ और प्रोजेक्ट्स भी जानने हैं तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं कोशिश करूंगा कि उनके ऊपर एक डिटेल में पढ़ के कि कैसे वो प्रोजेक्ट वर्क करते हैं आप लोगों को ईजी भाषा में समझा सकूँ, ताकि आप भी समझ पाए और एक अच्छे फंडामेंटल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें, ताकि आप अपनी जो कह सकते हैं फ्यूचर की जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है उसके लिए एक सही डिसीजन यहाँ पे ले सकें। आई होप दोस्तों सभी को यहाँ पे पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा। अगर अभी तक अपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा है तो तुरंत जाए शेयर करें, ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से अपडेटेड रह सके। और अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर, तुरंत जाइए चैनल को करें सब्सक्राइब, साइड में देखिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता आपसे कुछ ना कुछ वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।